बाप रे बाप, फसल तो बहुत बढ़िया है हो, बस मदिया है काला नमक। देखो बकायदे से रखाइए, यहाँ नुकसान न होकर। अरे बाप रे बाप, काम है ले इधर खावा था इधर। जंगल में आ पहुंचा, अभी तक कोई नदी या सरोवर नहीं दिखाई दिया। यह क्या इस दिशा में पंछियों की कोलाहट, इस तरफ कोई नदी या सरोवर अवश्य करना चाहिए। पंछियों की कहकशाहट, इससे यह प्रतीत होता है कि कोई सरोवर और तालाब अवश्य ही आगे, मुझे इस ओर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। सरोवर मिल गया, हमें तो सिर्फ पानी लेकर अपने पिताजी के पास चलना चाहते हैं। लगता है कोई जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर के समीप जा पहुंचा है। मुझे इस वृक्ष के आड़ से अपनी शब्दवेदी बाण का प्रयोग करना चाहिए। लगता है आप कौन? पहले आप बताए आप कौन है? मैं मधुपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही समय हत्यारा है। पर लीजिए के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है।
चाहती मरने के साथ साथ यह बीती हुई अनुराग पिता माता से जब कभी जन्म लूं इस जग में तो फेंक जन्मदाता से राजल जैसे जग के सुख से सेवक का यही प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुम चली आकर जो मुझे संभाला है तो उनकी सुन आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता पिता के पुत्र के हाथों अपराध हो गया। अब उन प्यासों की प्यास बुझाने के लिए मुझे इस जल को लेकर जाना ही होगा। प्यास से गला सूखता जा रहा पुत्र समय। हे माता, हे पिता, मैं ये जल लाया हूँ, इसे ग्रहण करें। ये मेरे पुत्र की आवाज। पुत्र समय, क्या तुम्हें कोई हे भगवान, मैं कैसे कहूँ कि मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे माता, हे पिता, मैं जल लाया हूँ, इसे ग्रहण करें। आप अपना नाम तो बताओ, आप कौन है? मेरा पुत्र कहाँ है? आप
दशरथ को सच्चा हो, मुझे पुत्रहीन को बच्चा ही हो। माताश्री, पिताश्री, इस प्रकार मुझसे कोई अपराध हुआ है जो पिताश्री इस प्रकार पड़े हैं। हे पिता, आपको हुआ यह क्या, क्यों आपको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसियाए हैं? तुम बार बार कहते हो कि दुश्मन ने सताया है, यही कारण बतलाने को मैंने ही तुझे बुलाया है। कहे माताश्री, कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण मेरे पिताश्री इस प्रकार है? महाराज तो 2 वर्ष खाती था, जब सुबह सर आया तो मैंने मान लिया तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत का राज्य लगे। माताश्री, बस इतनी सी बात, बड़े भागी वह बेटा है जो कि तुम्हारा आज्ञाकारी है। यदि यही आज्ञा है माता, जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह दुख सदा से रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आज्ञा ना कोई दिया हमें। हम स्वयं विचार करते थे, थोड़ा सा समय बनोने दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखित क्षणों में दे। माताश्री, बस इतनी सी बात। पिताश्री, कुछ ही वर्षों की तो बात है, हम पुनः अयोध्या वापस अवश्य आएंगे। जाओ अपनी माता से आकर लेकर के आओ, तब तक मैं बढ़कर वस्त्र मंगाती हूँ। जो आज्ञा हो माताश्री। पिताश्री, किंतु माताश्री, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही मुझसे कोई भूल हुई है जिस कारण मेरे पिता की यह दशा हो गई है। जाओ जो आज्ञा हो माताश्री। सीते, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है सीते? सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान में, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति योग तुम नहीं
हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, इस प्रकार अधीर नहीं होते। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। राजभवन की राजवधू वन कमल तुम्हारे योग्य नहीं। जिस तरह जल के बिना मछलियाँ बाहर नहीं रह सकती है, उसी तरह मैं भी आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। नहीं सीते, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ जब मैं खुद एक आज्ञा के बंधन में हूँ। मैं कैसे चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माने यह नहीं कहा, सीते ही जाए जीवन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो यह बात ध्यान पर आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। सीता, माता श्री ने यह आज्ञा केवल मुझे ही प्रदान की है, मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ। माता से मैं आज्ञा ले चुकी। ठीक है सीते, यदि तुम चलना ही चाहती हो और माता श्री ने भी यह आज्ञा तुम्हें दे दी है, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जैसे गंगा में जलधारा रहे, उसे तुम्हारा सुहाग हमेशा हमारा रहे। ठीक है बेटी, जाओ। चली गई नैनों के तारे हमारे, चली गई नैनों के तारे हमारे। ये महाराज खेल खेला जाए। तुम यहाँ पर गोली खेल रहे हो, उधर तुम्हारे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। क्या मेरे भ्राता श्री वन को जा रहे हैं? रुकिए भैया, हम भी आपके साथ चलेंगे। रुकिए भैया, साथ दीजिए हमारा। प्रणाम माते। खुश रहो मेरे लाल। क्या बात है बेटे? तुम देवी हो, तुम विरची हो, तुम सच्ची चतुरानी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ।
अगर राजा की आज्ञा होती तो मैं रोक लेती, पर वो भी एक माँ है, माँ की आज्ञा है, इसे कभी मत टालना बेटी। जाओ। जाते हो बन को बेटा, करके हमें पुकारे। जाते हो बन को बेटा, करके हमें। भैया भैया, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा। नहीं अनुज लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ वन गमन के लिए नहीं ले जा सकता। नहीं नहीं भैया, हम आपके साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं अनुज, जरा यहाँ की भी तो सोचो। भैया, अब मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आप मुझे अपना भाई नहीं समझते। नहीं नहीं अनुज लक्ष्मण, ऐसा कदापि ना कहना। तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धन से दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहानी कुछ हम तुम तो है, वास्तव में से कही है रक्त एक है तत्व एक, रघुकुल कायन से कही है। हे भाई यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। भाषा का चातुर्य नहीं मुझको, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या साध्य गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। अनुज, जरा यहाँ की भी तो सोचो। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, ईश्वर पिताजी माताजी सौगातुर है मणिमन है। इसलिए रहो तुम यहीं लक्ष्मण, उनकी व्याकुलता हर देखो, कोई भी तो यहाँ चाहिए बूढ़ों की सेवा करने को। अनुज, तुम यही रहना और माता पिता की सेवा करना। भैया, मुझे को क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजक मैं उपासक परिवाचक, याचक पावक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी या माता, सुख जनक तुम्हारी है। नहीं अनुज लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि यह आज्ञा माता श्री ने केवल मुझे प्रदान की है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, तब यह भी माँ बतलाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, कहकर माता झुझलाएगी। माता श्री ने यह आज्ञा केवल मुझे ही प्रदान की है,
मैं तुम्हें वन कैसे ले चल सकता हूँ? माता श्री से आज्ञा मैं पहले ले जाऊंगा श्री। ठीक है ना लक्ष्मण, यदि तुम माता श्री से आज्ञा ले चुके हो और मेरे संग चलना चाहते हो तो तुम भी चल सकते हो, किंतु एक बार पिताश्री से और माताश्री से हम तीनों को आज्ञा दे लेनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। प्रभु आए हैं महाराज, आपके कहा न पिताश्री। महाराज, महाराज आंखें खोले महाराज, प्रभु राम जी आए हैं महाराज, आपके सन्मुख खड़े हैं, आंखें खोले महाराज। पिताश्री, यह बातें तो आप ही ने सिखाई हैं कि सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, इसलिए हमें धीरज से काम लेना चाहिए। किंतु पिताश्री, इस समय आप ऐसे अधीर हो रहे हैं, हम कैसे धैर्य धरेंगे पिताश्री, हम कैसे धैर्य धरेंगे? जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। माता श्री, अब आप भी हमें 14 वर्ष के वन जाने की अनुमति प्रदान करें माता श्री। राम, जब तक यहाँ हर एक का संताप न जाएगा, जब तक वन जाएगा नहीं तब तक इनका पश्चाताप सत्य पर श्री राम, तुम सब नदी प्रतिपाला को जब तुम्हारे वन तुम्हारे भयो तीन को लाख के धर्म के दिखाना को ये भूषण अनर्थ जन साधो समर्थ राम अर्थ धर्म काम मोक्ष के शाला को उतार और ले कमांडर संभाल ले गए। जो आज्ञा हो माता श्री। माता श्री, तो तुम ये बात उतार करके जाओ। अच्छा जी, तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, मैं भी जा रही हूँ। तो तुम भी ये बात उतार करके जाओ, उतारो। कसे से द्वार है ठार है, रानी रानी हो सारा क्यों छीन रही हो सांगा? तूने वन राघव को मांगा था, सीता को नहीं मांगा। सीता पर क्या अधिकार तुम्हारा है जो जोगिनी से बनाती हो? जितने हम करते जाते हैं उतना ही करते जाते हैं। हे सिया, तुम्हारा पहले से तो वन का जाना निश्चित है, जाती तो हर पूर्वक जाओ, तब से का बनना निश्चित है।
कहे महाराज। अरे सुमंत, आदेश महाराज। राम कुमार को कुछ दूरी से घुमा टहला कर चलते आना। अरे सुमंत, जैसी आज्ञा महाराज। आप धैर्य धरें, हिम्मत से काम लें। आपकी आज्ञा का पालन मैं करूँगा। हे मेरे प्यारे अयोध्यावासियों, आप लोग जाएं और अयोध्या में कुशल मंगल और आनंद में रहें। अब आगे का मार्ग मुझे स्वयं तय करने दें। आप लोग अयोध्या में जाकर कुशल मंगल रहें। नहीं प्रभु, आप जहाँ हैं वही हम लोग के लिए अयोध्या है। आप जहाँ नहीं रहेंगे हम लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, लौटो अब रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का अब योग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस युद्ध से अपने तड़पे पिता मेरे। तुम सब ऐसा हो काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। ये मेरे प्यारे अयोध्यावासियों, आप लोग पुनः अयोध्या को वापस चले जाएं। नहीं प्रभु, आगे का मार्ग मुझे स्वयं। नहीं नहीं, हम आप तक मुझे कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ आप हैं वहीं हम लोग की अयोध्या है। ठीक है अयोध्यावासियों, यदि आप लोग अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो रात्रि का समय हो गया है। कुछ क्षण यहीं रुककर विश्राम करते थे। सो चुके हैं मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तुम तमसा नदी से पार करो। इसलिए प्राप्त होते होते जानोगे यहाँ से जाएंगे। फिर पुनः विवश होकर जाएंगे कौशल नगर को। मंत्री भाई, कहे प्रभु। यही उचित समय है। रथ इसी समय तैयार करें और पुरजन पुनः प्रातः होते विवश होकर अयोध्या वापस चले जाएं। जैसी आज्ञा हो महाराज। राम लखन सिय जान चढ़े, सब हो कर
रखना।